तो गाइस आखिरकार द बॉयज का लंबा और डेंजरस सफर अपने अंजाम तक पहुंच चुका है। सीजन 5 का फिनाले जिसका टाइटल है ब्लड एंड बोन लिटरली अपने नाम पर खरा उतरा है। ब्लड, शॉकिंग डेथ्स और एक ऐसी एंडिंग जिसने किसी ने नहीं सोची थी। अगर तुमने फिनाले देख लिया है और डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हो कि आखिर एंड में क्या हुआ तो टेंशन मत लो। आज की इस वीडियो में हम इस एपिक फाइनल का पूरा ब्रेकडाउन करेंगे। अगर तुमने अभी तक फिनाले नहीं देखा है तो पहले देख कर आओ, क्योंकि इस वीडियो में मैं सब कुछ स्पॉइल करने वाला हूँ। God of the Ashes. तो चलो शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे बड़े शोडाउन से, जिसका हम सब पिछले 5 साल से वेट कर रहे थे। होमलैंडर ने पूरे देश में डिक्टेटरशिप लागू करने का प्लान बनाया था और व्हाइट हाउस एक लिटरल वॉर जोन बन चुका था। बुचर और द बॉयज का सिर्फ एक ही मिशन था, होमलैंडर को मारना। पिछले एपिसोड में फ्रेंची की हीरोइक डेथ के बाद हमें पता चलता है कि उसके एक्सपेरिमेंट्स वेस्ट नहीं गए। किमिको के पास अब सोल्जर बॉय जैसी पावर्स आ चुकी हैं। फाइट के दौरान रायन और बुचर मिलकर होमलैंडर को ओवरपावर करते हैं और तभी किमिको अपना नया एटॉमिक ब्लास्ट अनलीज करती है। इस ब्लास्ट से होमलैंडर के अंदर का कंपाउंड वी हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। वो टोटली पावरलेस और एक आम इंसान की तरफ वनरेबल हो जाता है। और फिर आता है सीरीज का सबसे ब्रूटल मोमेंट। बुचर अपनी बीवी बेका से किया हुआ वादा पूरा करता है और लाइव नेशनल टेलीविजन पर पावरलेस होमलैंडर को एक क्रॉबार से बुरी तरह मार देता है। एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड गॉड को एक आम इंसान की तरह मरना काफी पोएटिक और ब्लडी था। अब होमलैंडर तो गया, पर बाकी सूप्स का क्या हुआ? दूसरी तरफ स्टारलाइट और द डीप का आमना सामना होता है। एनी आखिरकार अपने सीजन 1 के ट्रॉमा का बदला लेती है। वो द डीप को पीट कर एक बीच से ओशियन में फेंक देती है। और आयरनी देखो, जिन मछलियों को डीप कंट्रोल करता था वही ओशियन क्रिएचर्स उसको अटैक करके मार डालते हैं, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग उसने अपनी कम्युनिटी के साथ धोखा किया था। इसके बाद हमें पीक द बॉयज डार्क कॉमेडी देखने को मिलती है। एमएम का कन्फ्रंटेशन ओ फादर के साथ होता है। ओ फादर अपनी डेडली सोनिक स्क्रीम यूज करने वाला होता है, पर एमएम बिल्कुल सही टाइम पर उसके मुंह में एक रीइंफोर्स्ड टाइटेनियम बॉल फंसा देता है, जिसकी वजह से स्क्रीम की आवाज बाहर नहीं आ पाती। बैकफायर करती है और ओ फादर का सर वहीं पर एक्सप्लोड हो जाता है। अब तुमको लगेगा होमलैंडर मर गया, मिशन कंप्लीट, द बॉयज का द एंड। पर बुचर कहाँ शांत बैठने वाला था। बुचर को लगता है कि जब तक दुनिया में एक भी सूप जिंदा है कोई ना कोई नया होमलैंडर जरूर पैदा होगा। अपने कुत्ते टेरर की डेथ और रायन के दूर जाने के बाद बुचर टोटली इविल हो जाता है। वो वॉट टावर पहुंचता है ताकि वहां के फायर स्प्रिंकल सिस्टम के थ्रू फ्रेंची का बनाया हुआ डेडली सूप किलिंग वायरस पूरे वर्ल्ड में फैला सके। बेसिकली वो मास जेनोसाइड करना चाहता था। यहाँ ह्यूई उसको रोकने के लिए वॉट टावर पहुंचता है। उनके बीच एक बहुत ही इमोशनल और इंटेंस कन्फ्रंटेशन होता है। ह्यूई बुचर पर गन तान लेता है और उसको रुकने को कहता है। यहाँ आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। बुचर को एक्चुअली रियलाइज होता है कि ह्यूई सही कह रहा है। वो बटन दबाने से रुक जाता है, लेकिन ह्यूई को लगता है कि बुचर नहीं मानेगा और वायरस रिलीज कर देगा और घबराहट में वो गोली चला देता है। ये एक बहुत ही ट्रेजिक और सैड एंड था, क्योंकि आखिर में बुचर ने अपनी ह्यूमैनिटी वापस पा ली थी, पर ह्यूई को ये पता नहीं चल पाया। एंड में एक पोस्ट स्क्रिप्ट मॉन्टेज दिखाया जाता है जो में सर्वाइविंग कैरेक्टर्स की लाइफ दिखाता है। ह्यूई और एनी दोनों एक नॉर्मल लाइफ स्टार्ट करते हैं। एनी प्रेग्नेंट है और दोनों मिलकर ह्यूई के डैड का पुराना एवी स्टोर चला रहे हैं, जो एक्चुअली उनके छोटे से सूप फॉर हायर प्राइवेट बिजनेस का फ्रंट है। उन्होंने गवर्नमेंट के साथ काम करने से मना कर दिया। किमिको वो फ्रेंची की मेमोरी और इसके प्यार को ऑनर करते हुए फ्रांस चली जाती है। एमएम रायन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है ताकि वो वॉट के शैडो से दूर एक अच्छा इंसान बन सके। सिस्टर सेज किमिको के ब्लास्ट से उसकी सुपर इंटेलिजेंस चली गई है। वो अब एक नॉर्मल एवरेज ह्यूमन बन चुकी है और बिना किसी स्ट्रेस के यूनिवर्सल स्टूडियोज वेकेशन पर जा रही है। वॉट इंटरनेशनल बुराई कभी पूरी तरह से खत्म नहीं होती। स्टैन एडगर वापस सीईओ की कुर्सी पर बैठ जाता है वॉट का फ्यूचर हैंडल करने के लिए, जबकि एशली को एज यूएस वाइस प्रेसिडेंट इम्पीच कर दिया जाता है। तो दोस्तों ये थी द बॉयज की अल्टीमेट एंडिंग। एरिक क्रिप्के ने एक बहुत ही वायलेंट और डार्क शो को एक सेटिस्फाइंग, थोड़ी होपफुल पर काफी बिटर स्वीट एंडिंग दी है। तुमको फिनाले कैसा लगा? क्या बुचर का एंड इस तरह से होना चाहिए था या वो कुछ और डिजर्व करता था? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। अगर वीडियो का ब्रेकडाउन पसंद आया हो तो लाइक का बटन दबा दो, दोस्तों के साथ शेयर करो और ऐसे ही ऑसम कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में।